न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास 50 खबरों पर। पूरा हुआ इजराइल का HHH प्लान, मोसाद का सीक्रेट ऑपरेशन। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से यूं ही पूरी दुनिया नहीं थर्राती है। उसने इजराइल की आंखों की किरकिरी बने HHH को मिट्टी में मिलाने का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ख्वाब पूरा कर दिया है। इस HHH की आखिरी कड़ी है हूती विद्रोही, जिनकी पूरी टॉप लीडरशिप को इजरायली खुफिया एजेंसी के एक ऑपरेशन ने एक झटके में हलाक कर दिया। दरअसल ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के जरिए से सबसे बड़े दुश्मन इजराइल को निशाना बना रहा था। अगली खबर, कश्मीर के गुरेज में मारा गया समंदर चाचा कौन था जिसकी सेना की पिछले कई सालों से थी तलाश। बागू खान उर्फ समंदर चाचा की तलाश पुलिस और सेना पिछले कई सालों से कर रही थी, लेकिन वो कभी भी हाथ नहीं लग पाया। समंदर चाचा छिपने और बचने में काफी माहिर था। कश्मीर में भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन चला रही थी, जिसका मकसद आतंकियों को पूरी तरह से खात्मा करना था। इस ऑपरेशन में सिर्फ आतंकी ही नहीं, बल्कि उनकी मदद करने वाले लोगों को भी टारगेट किया गया है। अब सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में एक मोस्ट वांटेड शख्स को मार गिराया, जिसे लोग समंदर चाचा के नाम से जानते थे। इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अगली खबर, सिर्फ प्रसाद और चुन्नी के लिए कालकाजी मंदिर के सेवादार की डंडों से पीट कर हत्या। दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में झगड़े के बाद सेवादार की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। 29 अगस्त रात 9:30 बजे पुलिस को कालकाजी मंदिर में झगड़े की सूचना मिली। बताया जा रहा है कि दर्शन के बाद प्रसाद मांगने पर पूरा विवाद हुआ। पीड़ित को डंडों और मुक्कों से बुरी तरह पिटाई किया गया, जिसमें काफी घायल हो गया था। शिमला के रामपुर के बधाल में फटा बादल, कई घरों को पहुंचा नुकसान, 5 नेशनल हाईवे बंद। मौसम विभाग ने 30 और 31 अगस्त को कांगड़ा, चंबा, कुल्लू में भारी से और बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 1 और 2 सितंबर को भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। 3 और 4 सितंबर को भी मौसम खराब रहेगा, लेकिन किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई। अगली खबर, 17 मिनट की कॉल, अंकल थाईलैंड की PM पेंतोगटान शिनावात्रा की बर्खास्तगी के बाद थाईलैंड में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के दौर में फंस गई है। इस बीच सवाल ये है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगली खबर, भरभरा कर गिरा पहाड़, बद्रीनाथ हाईवे का ये वीडियो हिलाकर रख देगा। उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ के साथ भूस्खलन का कहर जारी है। लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे जो रूह कपा देने वाले होते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ के बीच हाईवे पर पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो चिमोली जिले से आया है, जहां बारिश और भूस्खलन के बीच पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आकर गिर गया। ये हादसा अनीमठ इलाके में हुआ है, जिसमें देखा जा रहा है कि कैसे पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे आकर गिर गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां पर कोई वाहन नहीं था, वरना जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। अगली खबर, 7 अगस्त में दिल्ली हुई पानी 15 साल का रिकॉर्ड टूटा, गरजे सियासी आरोपों के बादल। आंकड़ों के अनुसार राजधानी में इस अगस्त अब तक 399.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इससे पहले 2010 के अगली खबर, अगस्त में दिल्ली हुई पानी 15 साल का रिकॉर्ड टूटा, गरजे सियासी आरोपों के बादल। आंकड़ों के अनुसार राजधानी में इस अगस्त तक अब तक 399.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इससे पहले 2010 के अगस्त में शहर में 455.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी। दिल्ली में शुक्रवार को रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में पिछले 15 वर्षों में यह सबसे अधिक बारिश वाला अगस्त का महीना है। इस महीने में अब तक 399.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। IMD के अनुसार इससे पहले 2010 के अगस्त में शहर में 455.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अगली खबर, मणि महेश में हजारों यात्री फंसे, भरमौर विधायक जनकराज ने हिमाचल सरकार से की अपील।
डॉक्टर जनकराज ने भरमौर क्षेत्र के पावर प्रोजेक्ट व अन्य उद्योगों से आग्रह किया है कि इस आपदा की घड़ी में जो लोग फंसे हैं उनकी मदद करें, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करें। इस समय लोगों को सभी की मदद की जरूरत है। भारत जापान की दोस्ती में जुड़ा सुनहरा पन्ना, पीएम मोदी बोले अगले 10 साल का रोड मैप तैयार। पीएम मोदी जापान विजिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान की साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी जरूरी है। साथ ही कहा गया कि भारत और जापान के रिश्ते में सुनहरे अध्याय की नींव रखी गई है। अगले 10 साल का रोड मैप तैयार है। तो क्या सिर्फ 5% हिंदू रह जाएंगे? कल्कि धाम पीठेश्वर प्रमोद कृष्णम ने एमएनएस को सच बताया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दावा किया है कि संभल में स्थितियां बहुत गंभीर है, वहां हिंदुओं को बड़ी सुरक्षा उपलब्ध कराने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि वहां हर व्यक्ति के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ एमएनएस न्यूज पर। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।